am joined at this time by Sukhjinder Singh Randhawa, Member of Parliament of the Congress Party from Gurdaspur. He's amongst those who've said that there will be midterm elections, that the Bhagwant Mann government could be in jeopardy on the back of what happened in the Delhi elections. Randhawa Sahab, Sat Sri Akal. What's your reading of the current state of play in Punjab? Why do you think that midterm elections may be inevitable and that the state, is this just wishful thinking by the Congress-led opposition? What are the material facts that you see on the ground which give strength to your theory? देखिए, पहली बात तो जो जहाँ दिल्ली में इनकी हार हुई है, तो उस हार के लिए दिल्ली के जो एमएलएज हैं और जो उनके कैंडिडेट्स हारे थे, पहले उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब में तो अभी ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, उन्होंने सीधी जाकर पंजाब की मीटिंग कर ली और कोई 10-15 या 20 मिनट उनकी मीटिंग चली, उसकी मेरे को समझ नहीं आई। पर मैंने कहा कि सब ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी में। देखिए, इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला और बिल्कुल मैं कुंवर विजय प्रताप जी के साथ सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट में भी जब इनको वहाँ लगाया गया तो उस टाइम भी इन्होंने बड़े ओपनली चीफ मिनिस्टर के साथ बैठते थे। जब उन्होंने ओपनली कहा कि आप गलत हो, आप हमें ऐसा करना चाहिए, वहाँ आना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई है, तो जो मैं इन बातों से हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी और जो एसआईटी बनी उसमें इनके अगर अकॉर्डिंगली चलते तो बहुत देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वो इंसाफ दे सकते थे, जो नहीं दिया गया। उसमें हम भी गिल्टी हैं क्योंकि हमने उसी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं। दूसरी बात, जो जैसे इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को चेंज होना चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर जाओ जो दरबार वहाँ फ्लैग होस्टिंग के लिए 26 जनवरी को वहाँ जाते हैं और फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इन्होंने फ्लैग होस्टिंग करनी थी, तो वहाँ जो स्टेडियम था उस पर खालिस्तान जहाँ उसका झंडा लगा दिया। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इतने ब्रेव हैं, वो वहाँ से भागे और सीधा आकर पटियाला खड़े हो गए। वहाँ खड़े होकर कहना चाहिए था कि मैं पंजाब में आतंकवाद, दहशतवाद और गैंगस्टरिज्म नहीं उठने दूंगा। तो फिर तो बात चलती कि पंजाब की कोई हाथ पकड़ने वाला है, पंजाब के लिए खड़ा होने वाला है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में जो गैंगस्टरिज्म और जो नेक्सस बन गया है कि गैंगस्टर्स का और रेडिकल्स का, वो पाकिस्तान, अमेरिका जहाँ वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी खतरनाक बात जो अब चल रही है पंजाब में कि जो रेडिकल्स बाहर बैठे हैं, उन्होंने 12 टाइम्स पुलिस स्टेशन जो हैं, जहाँ पुलिस चौकीज हैं, उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ है। हमारे ऑफिसर जो वहाँ के लोकल हैं वो कह देते हैं कि वो हैंड ग्रेनेड नहीं है, एक पटाखा चला है। तो उसके बाद डीजीपी जहाँ वही ऑफिसर ये कह देते हैं कि नहीं, हमने मॉड्यूल पकड़ लिया और वहाँ जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पर जो चौकी थी उनके जो हमने 3 आदमी पकड़ लिए। वो चीफ मिनिस्टर की जो जर्नल होता है वो उसको कहना चाहिए था कि आपने पहले ये गलत स्टेटमेंट क्यों दी, तो अब कहाँ से आदमी लेकर आ गए। पंजाब में क्योस है और जो पुलिस स्टेशन हैं उनके रास्ते बंद कर दिए गए। आप शाम को जाएंगे, रात को जाएंगे, रास्ता बंद, आगे बैरिकेडिंग लगी है और 1.5-2 किलोमीटर पर डाइवर्शन लोगों का बचा नहीं। आपने बोला कि मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, मैं इलेक्शन डेटा दिखा रहा था, 92 सीट्स है सर इनके पास। उनके सिटिंग एमएलए डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने तो इसी जो इनके साथ पुराने कुछ लोग हम में से गए हैं, कोई दूसरे हैं, तो सभी कुछ एक एप्रीहेंशन तो है कि अगर आगे दिखाई ना दे तो वे कहते हैं कि फिर लीडरशिप चेंज करें। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1 साल पहले कह दिया था, हमारी पार्टी ने 1 साल पहले हमारी सुनी नहीं, और जब सुनी तो उस टाइम खत्म हो गया था सब कुछ हमारी, इसलिए हम हारे। और इन्होंने जो कहा कि हम बेअदबी की लेंगे, नशा खत्म करेंगे, दोनों में से कोई बात इन्होंने नहीं की। इवन इन्होंने कस्टोडियल जिस आदमी को हमने अंदर किया, जहां हमने केस बनाकर भेजा, उसके लिए कस्टोडियल जो इंटरोगेशन भी नहीं मांगी और चलान भी टाइम पर प्रेजेंट नहीं किया। ओके, सुखविंदर सिंह रंधावा, गुरदासपुर MP, for joining us. Thank you.